हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर त्रिभुज। तो त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि समरूपता क्या होता है, समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं, हम लोग कैसे जो है देखते हैं कि दो फिगर समरूप होंगे या नहीं होंगे। उसके बाद समरूपता का कुछ हम एप्लीकेशन देखेंगे, फिर त्रिभुज के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था सर्वांग समता, सर्वांगसम आकृतियाँ हम लोग थोड़ा 9th में देख चुके हैं। तो सर्वांगसम का क्या मतलब होता है कि सर्व अंग सम, यानी सभी अंग समान, यानी सब कुछ समान होना चाहिए। दो फिगर सर्वांगसम होते हैं, इसका मतलब कि दोनों एग्जैक्टली वही होने चाहिए। यानी कि आप जो है एक दूसरे के ऊपर कैंची से काट के आप पेस्ट करो तो एक दूसरे के ऊपर वो क्या हो जाएगा, एकदम सुपर इम्पोज हो जाएगा, एकदम से ढक जाएगा, क्योंकि वो फिगर वही है, सेम टू सेम फिगर, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। तो सर्वांगसमता सब कुछ वही रहता है, यानी सेम रहता है। और एक चीज़ होता है समरूपता, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा समरूपता का कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। समरूपता का क्या मतलब होता है, जैसे आप देखिए कि आप लोग कोई भी मूवी जो है देखने थिएटर में जाते हैं तो वहाँ पे सब कुछ बहुत बड़ा बड़ा दिखता है। थिएटर में जाते हैं तो वहाँ पे सब कुछ बड़ा बड़ा दिखता है आपको। वही सेम मूवी आप मोबाइल पे देखते हैं तो यहाँ पे सब कुछ छोटा छोटा दिखता है, लेकिन आपका जो दिमाग है वो डिफ्रेंशिएट कर पाता है, अंतर कर पाता है कि ये दोनों में कोई अंतर है? नहीं, दोनों में कोई अंतर नहीं। आप थिएटर में देखें वो मूवी या मोबाइल पे देखें या टीवी पे देखें, आपके दिमाग में जो इम्पैक्ट जाता है वही जाता है। क्यों वही जाता है कि थिएटर में देखने पे जो चीज़ छोटी लग रही थी मोबाइल में भी आप देखेंगे तो वो चीज़ छोटी लगेगी। थिएटर में जो चीज़ बड़ी थी मोबाइल में भी वो चीज़ बड़ी दिखाई देगी। तो ये क्या होता है, आप ताजमहल की फ़ोटो देख रहे हैं, छोटी फ़ोटो देखिए आप, वो भी ताजमहल लगेगा, आप बड़ी फ़ोटो देखिए वो भी ताजमहल लगेगा। तो सिमिलर होने के लिए, सिमिलर यानी समरूप होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर जो है सुपर इम्पोज कर जाए, यानी एक दूसरे को ढक दे। यानी समरूपता कुछ ऐसा आता है कि ऐसा लगता नहीं, मतलब कि वो दो फिगर अगर समरूप हैं तो एक दूसरे के ऊपर उठा के अगर रख देंगे संगतता के साथ तो एक दूसरे के ऊपर ढक लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप ताजमहल की छोटी फ़ोटो आप रखें और बड़ी फ़ोटो तो एक दूसरे के ऊपर कभी नहीं आएगा, लेकिन दोनों लगता तो एक ही है और है भी एक ही। तो समरूपता हम लोग डेवलप करेंगे। इसके क्या फ़ायदे हैं समरूपता के, एप्लीकेशन कितना ज़बरदस्त है, ये थोड़ा आगे चल के हम लोग देखेंगे। लेकिन थोड़ा पहले देखते हैं समरूप आकृतियाँ, सिमिलर फिगर्स। सिमिलर, समरूप यानी रूप समान है। तो कोई भी जो फिगर होता है, कोई भी जो आकृति होती है कोई भी आकृति, उसके पास दो चीज़ होता है, आकार होता है और आमाप होता है, यानी शेप एंड साइज। आकार होता है, आकार का मतलब कि आकार से वो पता चलेगा कि वो क्या है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, ताजमहल है, क्या है, तो आकार ये बताएगा, ठीक। और साइज, साइज क्या, उसका आकार कुछ होगा कि भाई अगर वो मान लो कि चतुर्भुज है या पंचभुज है तो उसके साइड्स कितने हैं और साइड कितने कितने बड़े हैं, उसके बीच में एंगल क्या है। तो ये दो चीज़ें होती हैं। कोई भी फिगर होता है शेप एंड साइज। शेप बताता है क्या कि वो चीज़ है क्या, एकदम एग्जैक्टली हम लोग शेप को डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन शेप से दिमाग में सेंस जाता है कि वो चीज़ है क्या। और साइज है, ये बताता है कि उसका अगर वो चतुर्भुज है तो उसके साइड्स की लंबाई क्या है, ये बताता है साइज। तो कोई भी फिगर होता है शेप एंड साइज। तो समरूप होने के लिए शेप तो सेम होना चाहिए। अब आता है समरूप फिगर, यानी सिमिलर फिगर किनको कहेंगे हम?
क्या होना चाहिए समरूप के लिए? शेप यानी आकार, आकार समान होना चाहिए, और दूसरा साइज यानी आमाप अलग अलग होते हैं। ये कोई डिफिनेशन नहीं है समरूप आकृति, इससे कुछ ज़्यादा पता नहीं चलेगा, लेकिन आप एक त्रिभुज को एक चतुर्भुज के समरूप कभी नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो शेप है वो त्रिभुज का है और उसका शेप चतुर्भुज का है, तो वो शेप की वैरायटी उसकी अलग हो गई। तो आप जब समरूपता की बात करोगे तो क्या करोगे, एक ही शेप की आकृतियों की बात करोगे, उसके बाद उनका आमाप क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अलग अलग होते हैं मतलब कि वो एग्जैक्टली वही नहीं होता, वही होगा एग्जैक्टली वही होगा तो समरूप तो होगा ही, उसकी क्या बात करनी है कि अगर सेम फिगर है तो वो तो समरूप होगा ही, लेकिन साइज क्या होने चाहिए, अलग अलग होते हैं। तो ये थोड़ा बहुत समरूपता। अब एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि जो समरूप आकृतियाँ होती हैं फिर उसी बात पे आते हैं कि हम लोग एक फ़ोटो खिंचाने जाते हैं तो एक छोटे साइज़ की फ़ोटो लेते हैं और फिर उसी फ़ोटो की एक बड़े साइज़ की फ़ोटो बनवाते हैं, तो दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे कि नहीं होंगे, समरूप होंगे। तो इसमें होता क्या, क्योंकि आप उस छोटी फ़ोटो को देखिए या उस बड़ी फ़ोटो को देखिए, दोनों एक ही नज़र आएंगे, आपको कोई डिफरेंस, आपका दिमाग अंतर नहीं कर पाएगा कि ये अलग आदमी है वो है भी नहीं। तो इस टाइप को क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। तो समरूपता में ये करता क्या है, जैसे मान लें आपका जो फ़ोटो खींचा जाता है तो फिक्स साइज को वो क्या करता है, जूम कर देता है, तो वही बड़े साइज़ का हो जाता है। जैसे आप लोग मोबाइल में कोई फ़ोटो खींचते हैं फिर उसको जूम करके देखते हैं, तो जूम को हम समझते हैं कि जूम करना क्या होता है। जूम करने का मतलब होता है कि आप जो कोई फिगर है उसके सारे जो है लंबाई जितने भी उसमें वो आ रहे हैं, माप आ रहे हैं, सबको एक फिक्स जो है रेशियो में उसको मल्टीप्लाई करके आप उतना बड़ा कर देते हैं। जैसे आप मान लीजिए जूम करते हैं, 2 गुना करते हैं, तो अगर ये लंबाई A, ये लंबाई B, ये लंबाई B, तो इसको जूम अगर आप करेंगे 2 गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2B, 2B, 2A, 2A। ये ओरिजिनल वाला है, ये जूम वाला है। तो बस समरूपता का सारा कॉन्सेप्ट क्या है, यही है। एक बार अगर आपको समरूपता का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्योंकि ये सबसे डिफ़िकल्ट होता है समरूपता समझना, तो जब हम लोग जूम करते हैं तो क्या होता है, जो उसके सारे जो माप होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक फिक्स रेशियो में सारे के सारे, जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर थी उसकी 2 हो जाएगी, मान लीजिए अगर आपने जूम किया 2 गुना जूम किया, जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर थी उसकी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी सारे के सारे एक फिक्स नंबर से सारे जो है लेंथ जो है मल्टीप्लाई हो जाते हैं। एक चीज़ तो ये हो जाता है जूम में। और आप एक चीज़ ये देखिए, आप अगर किसी एंगल मान लीजिए 45 डिग्री है, इसको जूम करके आप बड़ा बनाइए, ये इसको और छोटा कर दीजिए, या इसको और बड़ा करिए, तो एक चीज़ आप ये देखते हैं कि आप कोई भी एंगल जो होगा, 2 लाइनों के बीच का एंगल, ये जूम करने से चेंज नहीं होगा, ऐसे कम समझ में आता है। मान लीजिए आपने एक एंगल 90 डिग्री ये बनाया, ये फिगर 90 डिग्री बनाया,
आप इसको मोबाइल से फ़ोटो खींच के जूम करिए, तो क्या ये 90 से ये जो बड़ा होगा, जो बड़ा वाला फिगर होगा, ये एंगल चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा, ये 90 ही रहेगा। आप और इसको छोटा कर दीजिए तो ये एंगल क्या रहेगा? 90 ही रहेगा। तो हम लोग सारा कॉन्सेप्ट यहीं से निकालेंगे कि जो एंगल होता है यानी इंक्लाइनेशन, यानी जो दो लाइंस के बीच में जो झुकाव होता है वो चेंज नहीं होता जब जूम करते हैं। यानी इसका मतलब कि जो समरूप तभी होगा, समरूप आकृति में क्या होता होगा, ये जो एंगल होते होंगे दो लाइनों के बीच में, वो संगत कोण जो है बराबर होते होंगे। क्योंकि जूम करने पे आप ये देखिए जो एंगल 90 था वो 90 क्या होता है, बस उसके लेंथ क्या हो जाता है, एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई होके उतना गुना हो जाता है सारे के सारे। तो दो चीज़ हमको समझ में आया कि एंगल चेंज नहीं होता जूम करने पे, और सारे के सारे जो है लेंथ जो होते हैं वो एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे सारे 2 गुने हो गए, सारे 3 गुने हो गए, कुछ हो गया। तो समरूपता का पूरा कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आया, जो हम लोग जूम करते हैं वही देखते हैं। और फ़ोटो भी इसी कॉन्सेप्ट पे बनता है कि वो क्या करता है। इसीलिए हम लोग छोटी फ़ोटो देखें या बड़ी फ़ोटो देखें, आदमी में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता, क्योंकि उसमें मान लीजिए कि सब कुछ वैसे ही रहता है, बस केवल सारे के सारे एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो हम लोग अब थोड़ा सा पहुंच चुके हैं समरूपता की तरफ। कि समरूपता की बात कब करी जाएगी? समरूपता जब एक ही कैटेगरी के दो फिगर होंगे। आप चतुर्भुज और पंचभुज की समरूपता की बात नहीं करेंगे, बेवकूफ़ी वाली बात होगी। यानी उनकी कैटेगरी एक होनी चाहिए। आप एक घर का फिगर है, उसका समरूपता आप एक आदमी के चेहरे से थोड़ी करेंगे। तो उनका क्या होना चाहिए? कैटेगरी सेम होना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं? शेप, आकार। और दूसरा साइज क्या होना चाहिए? साइज अलग अलग होगा। अब हम लोग थोड़ा पहुंच चुके हैं कि एंगल जो होता है, जो संगत कोण होते हैं वो सेम होते हैं। यानी हम लोग जब देखते हैं जो फिगर को जब जूम किया जाता है तो एंगल चेंज नहीं होता। जितना एंगल पहले था यानी 90 का कोण बना के आप फ़ोटो खींचिए, उसको जूम करिए, वो 90 ही रहेगा। 180 है, 91, 92, 89 नहीं होगा। तो किसी भी फिगर में जो इंक्लाइनेशन होता है वो चेंज नहीं होता, केवल क्या चेंज होता है? लेंथ। और सारे के सारे लेंथ एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई होके उतना गुना चेंज हो जाते हैं। बस यही सारा का सारा कॉन्सेप्ट होता है। अब देखिए इसमें कैसे किया जाता है। कोई घर का मॉडल या कोई भी जब मॉडल बनाया जाता है, कागज़ पे जब उसका फिगर बनाया जाता है तो वो क्या होता है इसमें क्या करते हैं, 10 मीटर को इक्विवेलेंट कर लिए 10 सेंटीमीटर के, मतलब कि 1 मीटर को क्या कर लिए? 1 सेंटीमीटर के बराबर। 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर, यानी आपका रियलिटी में जो 1 मीटर स्पेस होगा, आप जब घर बनाएंगे तो वो क्या होगा? 1 मीटर होगा। लेकिन आपका जो ड्राइंग बनाया जाएगा वो कितने में दिखाया जाएगा? 1 सेंटीमीटर में। यानी जो 2 मीटर लेंथ होगा वो 2 सेंटीमीटर, जो आधा मीटर होगा वो आधा सेंटीमीटर। तो ऐसे क्या होता है? ड्राइंग बना दी जाती है। और एंगल तो सारे वही रहते हैं, यानी तो पूरा का पूरा ऐसे डिजाइन क्या किया जाता है? तैयार कर लिया जाता है। और ये उसमें पता रहता है कि कितने गुना वो मल्टीप्लाई करके सारे लेंथ को बदलना है बस। तो एग्जैक्टली वो वही समरूप हो जाता है। और उसको फिर क्या करते हैं? कंप्यूटर से बना के उसका फिगर फिर हम लोग देख लेते हैं। रियलिटी में तो घर बनने से पहले भी उसको देख लेते हैं कि एग्जैक्टली एकदम सेम टू सेम, यानी समरूपता तक पहुंच जाते हैं। समरूप वही घर आपका रियलिटी में भी बनेगा, उसी के समरूप है। समरूप क्यों है? क्योंकि सारे लेंथ एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई होंगे, उतने गुने बढ़ेंगे और कोई भी एंगल चेंज नहीं होगा। तो अब समझ में आ गया हम लोग समरूपता के बारे में थोड़ा सा कि दो आकृतियाँ
दो आकृतियां समरूप होती हैं यदि यहाँ पे हम लोग जो है बहुभुज कर लेते हैं। आकृतियाँ हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आकृतियों के बारे में बात नहीं करेंगे। त्रिभुज की समरूपता देखेंगे हम लोग, चतुर्भुज की समरूपता ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हैं और ज़्यादा मतलब नहीं है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे दो बहुभुज, उनके संगत कोण बराबर हो, और दूसरा क्या है, उनकी संगत भुजाएं उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। सीधा सीधा ये बात हो गया कि अगर दो जो फिगर होंगे यानी दो बहुभुज होंगे वो समरूप कब होंगे, जब उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। सीधी सीधी बात है ये। तो हम लोग अब एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपका एक आयत है, यहाँ पे देखिए आपका जो एंगल है सारे एंगल 90 डिग्री हैं। यानी यहाँ पे पहला बात क्या है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल डी इक्वल टू एंगल एस और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। सारे 90 हैं। तो आपको ये देखने में कोई दिक्कत नहीं है कि सारे कोण जो हैं बराबर हैं। अब संगत भुजाएं हम लोग देखते हैं। संगत भुजाओं का मतलब क्या होता है कि जो जिसको लगता है कि जो जिसको जूम करने से बना है, ये वाला लेंथ क्या लगता है कि इसको जूम करके बना है, तो इसके संगत ये होगा। यानी जिसके संगत हमको दिखे। तो दूसरा इसमें क्या है देखते हैं। यहाँ पे AD के संगत क्या लगता है, PS लगता है। तो AD अपान PS। AD कितना है 2 सेंटीमीटर, PS है 4 सेंटीमीटर। तो इनका अनुपात का हो गया ये 1/2। अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात दो संख्याओं को जो डिवाइड किया जाता है या कोई भी दो राशियों को जो डिवाइड किया जाता है तो उसी को अनुपात बोला जाता है, रेशियो। तो इनका और इनका अनुपात का मतलब कि AD/PS, यानी AD का जो लेंथ है और PS का जो लेंथ है दोनों को क्या करा जाए, डिवाइड करा जाए। तो जो ये आएगा ये क्या होगा 1/2, यानी 1:2। अब फिर देखिए BC एक लेंथ है और BC और QR, BC 2 सेंटीमीटर है, QR 4 सेंटीमीटर है। तो ये क्या आ गया 1/2। एक और देख लेते हैं। AB के संगत क्या है PQ, AB 4 सेंटीमीटर, PQ 8 सेंटीमीटर। तो ये भी का क्या आ गया 1/2। फिर एक DC के संगत यहाँ पे क्या है, DC के संगत SR है। तो DC अपान SR, DC क्या है 4 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। ये रेशियो क्या आ गया 1/2। यानी ये देखिए आपको दो फिगर हैं, इनके
संगत कोण तो बराबर है ही, और संगत भुजाओं का अनुपात जो है क्या है, बराबर है। यानी AD के संगत क्या है, PS है। तो AD और PS का जो अनुपात है 1/2, 1:2, वही अनुपात क्या है इनका और इनका, वही अनुपात क्या है DC/QR का, वही अनुपात है, सॉरी ये BC/QR वही है DC/SR। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है कि संगत कोण बराबर हैं और संगत भुजाएं समानुपाती हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे कि चतुर्भुज ABCD PQRS के समरूप है, यहाँ पे कह सकते हैं। चतुर्भुज ABCD चतुर्भुज PQRS के समरूप है। अब एक चीज़ और समझते हैं कि इसमें ये क्रम मायने रखता है। यानी अब आप ABCD को PQ, यानी A वाला किस पे जाएगा, P पे, यानी A वाला पॉइंट क्या है यहाँ पे P है, और ये D वाला पॉइंट क्या है यहाँ पे S है, और ये C वाला पॉइंट क्या है यहाँ पे R है, और ये B वाला पॉइंट क्या है यहाँ पे Q है। तो ये भी मायने रखता है, संगतता मायने रखती है। यानी अगर ABCD समरूप है PQRS के, तो A के संगत क्या है P, B के संगत क्या है Q, C के संगत क्या है R, D के संगत क्या है S। तो यही होता है कि समरूपता का टोटल डिफिनीशन हम लोग दो फिगर या बहुभुज बोलें, अगर समरूप होंगे तो सीधी सीधी बात है हम लोग क्या देखेंगे कि उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। क्योंकि हम लोग जूम करेंगे ना, जूम करते हैं या उसको छोटा करते हैं तो उसमें एंगल नहीं बदलता, तो एंगल सेम होना चाहिए संगत कोण, और भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। इसका मतलब कि अगर फिगर दो गुना कर दिया गया है तो ये लेंथ 2 गुना हुआ है, तो ये लेंथ भी क्या होना चाहिए 2 गुना। तो एग्जैक्टली ये हम लोग जो है डिफिनीशन तक पहुँचे हैं कि दो बहुभुज अगर समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। यानी जिसके संगत जो होगा उसका अनुपात क्या होगा, सबका बराबर आना चाहिए, और संगत कोण बराबर होने चाहिए। ये बहुभुज के लिए हम लोग निकाल लिए। तो समरूपता जो है हम लोग इसी से आगे बढ़ेंगे। तो आई थिंक थोड़ा बहुत डेवलप हुआ होगा समरूपता के बारे में आप लोगों को। तो ये इंट्रोडक्शन था समरूपता का, लेकिन हम लोग फिगर के बारे में समरूपता तक पहुंच चुके हैं कि माइंड में खुद सोचते हैं कि यार जूम करते हैं तो एंगल तो बदलता नहीं। मान लो एक एंगल 90 डिग्री ऐसे बना के फ़ोटो खींच के जूम करें, कितना भी बड़ा करते जाएं वो तो 90 ही रहेगा। यानी कि जो समरूप आकृतियाँ होती हैं उनमें एंगल चेंज नहीं होता, दो लाइनों के बीच में जो इंक्लाइनेशन होता है वो चेंज नहीं होता, बस क्या हो जाता है लेंथ चेंज हो जाता है, या छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा। तो लेकिन लेंथ भी कैसे चेंज होता है, अगर लंबाई 2 गुना हुई है तो चौड़ाई भी 2 गुना हो जाएगी। तो ये हम लोगों का ये एग्जैक्ट डिफिनीशन यहाँ से आ गया कि दो बहुभुज समरूप होंगे अगर उनके संगत कोण बराबर हों। संगत का मतलब कि आपको जिसको लगे कि AB को लगता है कि ये AB को जूम करके PQ बना है। तो यहाँ यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे और डेवलप करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।